वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने स्पेशली समीक्षा अधिकारी पीसीएस और बीईओ के लिए बनाया है। अब ये जो पीडीएफ है इसमें सारे ही सब्जेक्ट कंपाइल्ड हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज देयर। अगर आप चाहें इस पीडीएफ को परचेज करना तो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं वहाँ पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से इसको कवर अप कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी वाला हमारा सेक्शन इस पीडीएफ का अभी चल रहा है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे शैल चक्र की, यानी कि जो अलग अलग आपके रॉक्स होते हैं तो रॉक के साइकिल कैसे एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होता है उसके बारे में ही ये हमारा टॉपिक है। इससे पहले इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियो था उसमें कवर अप कर चुके हैं। अब जैसा आप यहाँ पर अपना इस डायग्राम में देख रहे हो, इसमें एक रॉक जो है फिर फर्दर दूसरे रॉक में डिवाइड चेंज हो रही है, फिर उसके बाद वो किसी और रॉक में चेंज हो रही है। तो ये जो इसमें इंटरचेंज होता रहना है, यही हमारा रॉक साइकिल है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रॉक साइकिल की तो प्राइमरी रॉक्स कौन सी होती है, वो जो कि इग्नियस रॉक्स है, यानी कि आग्नेय शैलें जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी प्राथमिक शैलें होती हैं। तो शैलें क्या करती हैं, एक मतलब अपना जो एक तरीके की शैल है वो दूसरे तरीके में चेंज होती है, फिर वो फर्दर दूसरे तरीके में चेंज होती है और ये चीज़ उनकी कंटिन्यूसली बनी रहती है। मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक बार इग्नियस रॉक्स क्रिएट हो गई तो वो इग्नियस रॉक्स ही रहेंगी। वो इग्नियस रॉक्स फर्दर डिवाइड हो सकती हैं मेटामॉर्फिक में, फिर वो सेडिमेंट्री में होंगी, फिर सेडिमेंट्री आपस में इंटरकनेक्ट होंगी। उसके बाद वो जब हमारी जो अर्थ है अलग अलग, आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सो जब क्या होगा कि अर्थ हमारी किसी दूसरी मेजर लेयर के नीचे जाएगी तो वो रॉक्स वहाँ पर पृथ्वी के नीचे तापमान है उसकी वजह से पिघलेंगी तो वो मैग्मा में चेंज होगा और फिर फर्दर वो ज्वालामुखी के थ्रू ऊपर धरातल पे आएंगी और इस तरीके से फिर से इग्नियस रॉक्स क्रिएट होंगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, रॉक साइकिल बोला जाता है। तो यहाँ पर एक बार इसको देख लेते हैं। अगर हम बात किसी कर रहे हैं शैल चक्र की, तो शैलें अपने प्राथमिक या फिर मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रह पाती, जो मैंने अभी आपको बताया, बल्कि इनमें क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। शैल एक चक्र मतलब उसमें एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये शैल चक्र का, जो कि आपका रॉक साइकिल है और इसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप धारण करती हैं। आग्नेय शैलों की बात करें तो ये प्राइमरी रॉक्स हैं, प्राथमिक शैलें हैं, और ये जो है अन्य या फिर हम कहें तो अवसादी और रूपांतरित शैलों में ये चेंज होती रहती हैं। और मतलब ये जो आपकी मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये बनेंगी किससे, सब बनी किससे, इग्नियस रॉक से ही बनी है और फर्दर ये आपस में एक्यूमुलेट होकर और पृथ्वी के नीचे जाकर जो हमारा बहुत ज़्यादा अर्थ का नीचे टेम्परेचर बहुत हाई है तो उससे पिघलेंगी और फिर से मैग्मा बनेगा और फिर मैग्मा वो ऊपर धरातल पे आएगा। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। अवसादी शैलों की बात करें तो अवसादी शैलें अपखंड में परिवर्तित हो सकती हैं और ये अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकता है। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें आग्नेय, कार्यांतरित और अवसादी ये प्रत्यावर्तन के द्वारा जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के नीचे की ओर चली जाती हैं। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक यानी कि जो प्लेट कन्वर्जेंस है, जैसे ये एक हमारी प्लेट है अर्थ की और दूसरी प्लेट ये है,
ठीक है। सो प्रेशर की वजह से धीरे धीरे प्लेट सरक रही है ना, तो ये वाली प्लेट जब इसके नीचे जाएगी तो यहाँ पर जितना ये रॉक्स वगैरह है ये सब कुछ नीचे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्मी यहाँ पर होगी, तो ये सब पिघल जाएंगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मैग्मा में, और फाइनली यही जो है ऊपर वोल्केनो के थ्रू धरातल पर आएंगी। अब एग्जैक्टली जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है वो ये वाली टेबल है। इस टेबल को एज इट इज़ आपको याद रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से कौन कौन सी शैलें बनेंगी, तो अवसादी चट्टानों में जब हम शेल की बात करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगी, आपकी स्लेट में। इसको एज इट इज़ आपको याद रखना है और ऐसे ही ये पूछा जाता है। चूना पत्थर और डोलोमाइट की बात करें तो ये संगमरमर में चेंज होंगी। चौक और डोलोमाइट की बात करें तो संगमरमर में ये बदलेंगी। बलूका पत्थर की बात करें तो ये कार्टजाइट में चेंज होगी। कॉन्ग्लोमेरेट और वो बड़े कण वाले आग्नेय चट्टानें हैं, ये भी आपकी कार्टजाइट में चेंज होंगी। इसको एज इट इज़ आपको याद रखना है, ठीक है। एक भी चीज़ यहाँ पर छोड़िएगा मत। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से जो शैलें बनती हैं, अब ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट हैं जो कि आग्नेय चट्टानें हैं। अब ये कन्वर्ट होकर ग्रेनाइट किस में जाएगी, नीच में चेंज होगी। बेसाल्ट की बात करें तो ये एम्फीबोलाइट में चेंज होगी। इसके बाद रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से जो शैलें बनेंगी, जैसे कि स्लेट की बात करें तो ये आपकी किस में चेंज होगी, फाइलाइट में। फाइलाइट किस में होगी, सिस्ट में होगी। गैब्रो की बात करें तो ये सर्पेंटाइन में चेंज होगी। बस इस पूरी टेबल को आप लोग एकदम मगअप कर लीजिए, किसी भी हालत में भूलना नहीं है कि कौन सा किसके अंदर चेंज होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वॉल्केनो या फिर ज्वालामुखी। अब जब हम वॉल्केनो की बात कर रहे हैं तो एक तो पिक्चर अभी आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे जब एक प्लेट अर्थ की दूसरी प्लेट के नीचे जो जाती है, टकराती हैं, तो उससे क्या होता है, वहाँ पर जितनी भी रॉक्स होंगी, जो भी मटेरियल होगा, वो गर्मी की वजह से पिघलेगा और नीचे जो है उससे मैग्मा क्रिएट होगा, ठीक है। और जब वो धरातल पे आएगा तब वही क्या कहलाएगा, आपका लावा कहलाएगा। सो एक तो पिक्चर क्लियर हुई कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। बाकी आगे यहाँ पर देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की जो प्रवृत्ति है और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जो इनकी नेचर है, ज्वालामुखी में विस्फोट किस तरीके से होगा या फिर वो ऊपर जो उसकी आकृति होगी, तो उसी के बेस पर इसको कैटेगराइज करा गया है अलग अलग तरीके के ज्वालामुखी को, जैसे कि शील्ड ज्वालामुखी, कंपोजिट ज्वालामुखी और ज्वालामुखी कुंड या फिर कैल्डेरा। तो सबसे पहले बात करते हैं शील्ड वॉल्केनोस की। अब जैसे इसका नाम ही है शील्ड, तो ऑब्वियसली बात है ये ऐसा ज्वालामुखी नहीं होगा इसमें एकदम तीक्ष्ण किनारे हों। मतलब ये कुछ इस तरीके का ज्वालामुखी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जो एकदम, समझ रहे हैं आप, कि एकदम तीक्ष्ण किनारा हो। ये थोड़ा सा इस तरीके का होगा, ऐसे ये, ठीक है, जिसके अंदर पूरा एकदम लचीलापन हो। अब इसको यहाँ पर हम आगे देखना शुरू करते हैं। तो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी ज्वालामुखी होते हैं उसमें शील्ड ज्वालामुखी वो सबसे विशालतम होता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यानी कि जो हवाई आइलैंड पर वॉल्केनोज अवेलेबल हैं वो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं शील्ड वॉल्केनोज के। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडा होने से बनते हैं। ये जो लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इनमें जब लावा उद्गार होता है लावा बहुत ज़्यादा तरल होता है और इसी वजह से इन ज्वालामुखियों का ढाल जो होता है वो तीव्र नहीं होता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जब हम शील्ड वॉल्केनोज की बात करेंगे तो इनका ढाल जो होता है वो बिल्कुल भी तीव्र नहीं होता, जो अभी मैंने आपको बताया भी था। और यदि किसी तरह इसकी जो निकास नली है, जो वेंट है, अगर वेंट में पानी चला जाए तब इसके अंदर विस्फोट भी हो सकता है। अदरवाइज विस्फोट ना के बराबर होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि इसमें विस्फोट हो। इन ज्वालामुखियों से फुवारे के रूप में बाहर आता है लावा, ठीक है, और निकास पर एक शंकु बनता है जो कि आपका सिंडर कोन के रूप में विकसित होता है। तो ये सारी बातें किसके बारे में है, आपका शील्ड वॉल्केनो। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपोजिट वॉल्केनोज या फिर मिश्रित ज्वालामुखी। तो इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और श्यान, गाढ़ा या फिर चिपचिपा लावा जो होता है वो बाहर निकलता है और प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं और इन्हें लावा के साथ भारी मात्रा में जो पायरोक्लास्टिक पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है और राख जो होती है वो धरातल पर आती है। और ये जो पदार्थ हैं ये निकास नली के आसपास परतों के रूप में, यानी कि लेयर्स के रूप में ये एकदम जम जाते हैं और इनके जो जमाव होते हैं वो ज्वालामुखी मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कैल्डेरा की या फिर ज्वालामुखी कुंड की। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। इनकी ये जो क्वालिटी है आपको ज़रूर याद रखनी है कि कैल्डेरा सबसे ज़्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ऊंचा ढांचा बनने के बजाय स्वयं नीचे की ओर ये धंस जाते हैं और धंसे हुए जो विध्वंसक गर्त हैं, लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं, ठीक है, वही जो है ज्वालामुखी कुंड या फिर कैल्डेरा कहलाते हैं। इनका विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाला जो मैग्मा होता है, मैग्मा का भंडार न केवल विशाल है बल्कि बहुत अधिक पास स्थित है इनके, और इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी ये मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे जो इनकी मतलब कितना ज़्यादा कोई वॉल्केनो एक्टिव है, इसके बेस पर इनको 3 अलग अलग उसमें डिवाइड करा गया है। आपका एक्टिव वॉल्केनो है, दूसरा आपका डोरमेंट वॉल्केनो है, ठीक है, और तीसरा है आपका ये जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसके अंदर आप लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में जो डिफरेंस है उसको भी देखेंगे, और लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है वो तो खैर मैंने अभी आपको बताया भी था। सो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और चैनल के साथ तुरंत जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।